असम में बाढ़ के हालात मंगलवार को भी बिगड़ गए। बाढ़ का कहर न केवल इंसान बल्कि जानवर भी झेल रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। इस वजह से जंगली जानवर संकट में पड़ गए हैं। तरांग और सोनितपुर जिलों में फैले नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे, बंगाल टाइगर और एशियाई हाथियों समेत कई जंगली जीव रहते हैं। 20 नंबर कैंप पानी का अंदर में है और जो हम लोग का डिपार्टमेंट का डोमेस्टिकेटेड कैप्टिव एलिफेंट है वो लोग अंदर से हम लोग को उसको लेके आया सेफ प्लेस में। और हम लोग का फ्लड के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर था, बारिश हो बानपानी होगा, इसीलिए हम लोग का जो कैंप के लिए हम लोग कंट्री बोट बना के रखा है और मशीन बोट भी हम लोग का है, स्पीड बोट भी है। हम लोग का हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम बना हुआ है और हम लोग अभी जैसे जैसे फ्लड ज़्यादा होगा तो हम लोग का जो कैंप स्टाफ है उनके लिए खाना राशन भेजेगा, क्योंकि वो लोग को मार्केट जाने के लिए रास्ता नहीं होगा, पानी में अंदर में रहेगा, इसीलिए वो सब हम लोग व्यवस्था किया है। असम में कम से कम 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र जोरहाट जिले के नेमाटी घाट में खतरे के निशान को पार कर चुकी है। এইখন অঞ্চলত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুদিন ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে এক নং বছাইখামলৰ সম্পূৰ্ণ অঞ্চল বুৰ পেলাইছে আৰু লগতে এই অঞ্চলত প্ৰায় 2000 মান পৰিয়াল বৰ্তমান বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তাৰ লগতে পশুধনবোৰো মানে খাদ্যৰ অভাৱত মৰিবলগীয়া হৈ আছে। असम स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सोमवार को बताया था कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और प्रशासन समेत कई एजेंसियां बचाव के काम में लगी हैं। राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कुल मिलाकर 6,44,000 से ज्यादा लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। जल स्तर इस हिसाब से बढ़ा है कि आसपास के रहने वाले बहुत सारे गांव, शिवसागर जिले के बहुत सारे गांव प्रभावित हुए हैं, क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। लोगों का माल और खाने पीने की समस्या से पड़े हुए हैं। विशेषकर जिस हिसाब से बरसात पड़ रही है दिन रात, उस हिसाब से जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। धेमाजी में सोमवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 9 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि सेना और अर्धसैनिक बल के जवान तिनसुकिया जिले में बचाव में लगे हुए थे। अभी तक नावों की मदद से करीब 1300 लोगों और 2000 जानवरों को बचाया गया है। हालांकि सोनितपुर जिले के कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम नाकाफी हैं। আজিলৈকে প্ৰশাসনৰ চাবলৈ ইয়াত অহা নাই, গণেশ নিম্বু ছাৰো অহা নাই, কোনো চৰকাৰী সুবিধা একোলৈকে পোৱা নাই। আমাৰ যে পশুবিলাক যে আছে, পশুবিলাকেতো এইটো খাবলৈ ঘাঁহ পানী একোৱেই নাই, গৰু ছাগলী খাবলৈ একোৱেই নাই, এনে পানীতে ৰখি আছে, খোৱাৰ কাৰণে এনে মৰিব নেকি। আৰু আমাৰ মানুহৰতো খাবলৈ একো নাই, আমিতো যেন তেন আৰু জীয়াই আছোঁ। এতিয়া আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাই আছোঁ আমাক কিবা এটা সহায় কৰিবলৈ। বৰ্তমান মানুহৰ খোৱা বোৱা ঘৰ ধৰ ভাঙি অৱস্থা তছনছ কৰি দিছে। আৰু এইটো মই প্ৰশাসনক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই চাই আছোঁ, প্ৰশাসনৰ কোনো উচ্চতৰ পদস্থ বা আমাৰ চৰকাৰী কোনো বিষয়ে আজিলৈকে আহি ইয়াত কোনো একবাৰ চাবলৈ সময় হোৱা নাই। মই এইটো কৰজোৰা চৰকাৰক আবেদন জনাওঁ যে আহি আমাৰ কমচে কম গাঁৱৰ ৰাইজৰ খা খবৰ ল'বলৈ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ কি পৰিস্থিতিত আছে অকণমান খা খবৰ ল'বলৈ मैं अनुरोध जनाऊं। राज्य में कई जगहों से तटबंधों, सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान की खबरें भी मिली हैं। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद असम में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। বানপানীৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ৰেইনফল। আজি দিনৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক ফোন কৰিছিলে আৰু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে বানপানীৰ সংক্ৰান্তত যি প্ৰয়োজনীয় ভাৰত চৰকাৰে কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব। इस साल की बाढ़
तूफान और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या सोमवार को 45 तक पहुंच गई थी। लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा खराब हालत रहे, इसके बाद धेमाजी और कछार जिले रहे। कुल मिलाकर 8000 से ज्यादा लोगों को 72 राहत कैंपों में भेजा जा चुका है। साथ ही राहत का सामान बांटने के लिए 64 कैंप चलाए जा रहे हैं।